ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। थेट जाऊयात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची पत्रकार परिषद सध्या सुरू आहे आणि टेस्टही करायला लागतात। काय नेमकी छोटी परिस्थिती आहे, काय मंत्र्यांमध्ये भावना आहेत? एक नक्कीच आहे की धनंजय मुंडे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला आहे। त्यांचे दोन रिपोर्ट केले, खरं तर एक निगेटिव्ह आला आणि एक पॉझिटिव्ह आला। परंतु पॉझिटिव्ह आल्या असल्या कारणाने त्यांनी मला स्वतःला संपर्क केला आणि माझ्याशी ते बोलले व्यवस्थित। आणि एक नक्कीच आहे की त्यांची तब्येत एकदम ठीक आहे, एसिम्प्टमॅटिक आहेत, परंतु थोडा श्वसनाचा त्रास असल्या कारणाने आम्ही त्यांना ब्रिज कँडीमध्ये ॲडमिट करत आहोत आणि ती सगळी तयारी झालेली आहे। आणि तसे ते एकदम फायटर आहेत, मला माहिती आहे की त्यांना काही प्रॉब्लेम कुठलाच असू शकणार नाही किंवा होणारही नाही। ते लवकरच आपल्या 8-10 दिवसानंतर पुन्हा सक्रिय कामाला येतीलच अशी मी खात्री या निमित्ताने देईन। परंतु एक नक्कीच आहे की ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही होते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने होते। आम्ही सगळेच जण तसे आदरणीय अजितदादांच्या शिस्तीने फार स्पेसिफिक जे सोशल डिस्टन्सिंग असतं ते आम्ही मेंटेन करतोच। दादांची बैठक जर तुम्ही कधी व्हिज्युअल्स घेतले तर बघाल, एक खुर्ची सोडून दुसऱ्या खुर्चीवर ते असं एक सेलो टेप चिटकवलेला असतो की तिथे कोणी बसू नये, अशी एक बैठक व्यवस्था मंत्रिमंडळात सुद्धा केली जाते। पोस्ट कोरोना मी जसं म्हणालो की आपल्याला कोविड बरोबर जगायचं आहे, तर अशा वेळेस सगळ्याच अनेक गोष्टींमध्ये बदल होतो। त्या अनुषंगाने आता बसण्याच्या व्यवस्थेमध्ये सुद्धा बदल होत असतो। आपल्याला सर्वदूर पब्लिक प्लेसेस असो, वर्क प्लेस असो, खेळाच्या दृष्टिकोनातून असो, स्कूल कॉलेजेसमध्ये असो, सगळीकडे बदल होणार आहे। आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला स्वतःला एक या कोविडमधून मार्गक्रमण करावं लागेल। जोपर्यंत आपल्याला वॅक्सिन त्याचं उत्तर म्हणून, कायमचं उत्तर म्हणून येत नाही, तोपर्यंत आपल्याला या सगळ्या गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून शिक्षित होऊन सतर्कता बाळगून आणि स्वतःची काळजी घ्यावी लागेल। त्यामुळे एक मी एवढंच सांगेल की आमची रचना ही व्यवस्थित असते, परंतु या उपर सुद्धा ICMRचा प्रोटोकॉल अत्यंत सुस्पष्ट आहे। अँड जर तुम्हाला सिम्पटम्स डेव्हलप होत असतील तर तुम्ही तपासणी करावी, अशा स्वरूपाच्या ICMRच्या गाईडलाईन्स असल्या कारणाने। आणि दुसरं असं आहे की जर आपण हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स म्हणतो, याचा अर्थ जे सातत्याने दिवसभर बरोबर राहतात, फॅमिली मेंबर्स असतात, अशा वेळेस आपण त्याला हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट म्हणतो। कुठल्या तरी एखाद्या मीटिंगमध्ये सुरक्षित अंतरावर एखादी व्यक्ती येऊन गेले जरी असतील तरी त्याला हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स आपल्याला म्हणता येत नाही एक तासभराच्या मीटिंगमध्ये, अर्ध्या तासाच्या मीटिंगमध्ये। तर मला एवढंच सांगायचं, या उपर सुद्धा ICMRची गाईडलाईन ही आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मार्गदर्शिका असते। या गाईडलाईनच्या आधारावर सिम्पटम्स डेव्हलप झाले तर आपण टेस्टिंग करत असतो। त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की धनंजय मुंडेजींचे जो काही विषय असेल तो आपण सगळेच मंत्रिमंडळातले लोक सुरक्षित अंतरावर होतेच। आमचा जो वर्धापन दिनाचा जो कार्यक्रम होता तो हार्डली 5 मिनिटाचा होता, ज्यामध्ये माननीय जयंत पाटील यांचं एकट्याचं शुभेच्छा उपर 2-5 मिनिटाचं मार्गदर्शन झालं आणि तो कार्यक्रम संपला। कारण कुठलाही भाषणबाजी झाली नाही, कुठलाही तिथे वेळ झाला नाही, 5 मिनिटाच्या शुभेच्छा त्या ठिकाणी दिल्या गेल्या आणि तो कार्यक्रम संपला। जो झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाला त्यावेळी फक्त आणि फक्त 5च लोक आमचे ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उपस्थित होते आणि आम्ही सगळेजण खूप दूर अंतरावर किंवा काही लोक आत बसलेले होते। त्यामुळे सगळेजण अत्यंत शिस्तीनं सोशल डिस्टन्सिंग पाळत होते। त्यामुळे तसला कुठलाही विषय वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने सुद्धा तसा जो बाहेर झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाला त्यावेळी नव्हता। आणि मला असं वाटतं की या सगळ्यांच्या पेक्षा महत्त्वाचा विषय एकच आहे की सिम्पटम्स डेव्हलप कुणालाही झाले,
महाराष्ट्रात, देशात, जगात तरी आपण टेस्टिंग करावं अशा पद्धतीचे गाईडलाईन असते. त्यामुळे सिम्पटम्स डेव्हलप जर नसतील तर कुणाची टेस्टिंग करण्याचा विषय येऊ शकत नाही. हिंदी में जानना चाहेंगे, धनंजय मुंडे जिस तरीके से पॉजिटिव हुए हैं, आप लोग लगातार धनंजय मुंडे जी हमारे मंत्रिमंडल के सहकारी है. वे सामाजिक न्याय विकास मंत्री है और वे पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया है. और उनके ड्राइवर्स, उनका कुक और उनका पीए, ये सभी लोग मुझे लगता है उनको संक्रमण पहले हुआ और उनकी वजह से धनंजय मुंडे जी को भी हुआ. तो ठीक है, धनंजय मुंडे जी का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मेरी उनसे बहुत डिटेल में वार्तालाप हुआ फ़ोन से और वे बहुत यानी बिल्कुल उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एसिम्टोमेटिक उनकी कंडीशन है, थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको हम एडमिट करा रहे हैं ब्रिज कैंडी में और जो भी उपचार है ज़रूर किया जाएगा. वे बहुत ही हमारे एक लड़वैया जैसा हम बोलेंगे कि वैसा नेता है और मुझे उम्मीद है कि 7-8 दिन के भीतर वो ज़रूर 10 दिन के भीतर एसिम्टोमेटिक होने के नाते ज़रूर हमारे में अच्छी तरह से काम करने के लिए वापस आएंगे. और रहा सवाल वो मंत्रिमंडल के बैठक में भी थे जिसमें कई मंत्री लोग थे और सभी लोग हमारे जो डिप्टी सीएम हैं अजित दादा पवार, उनके अनुशासन से हम काम करते हैं वहाँ पर मंत्रिमंडल में भी कि वे बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी लगाई रहती है और इसलिए मंत्रिमंडल के बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षित अंतर रहता ही है. और मैं ये भी कहूँगा कि हर एक व्यक्ति मास्क पहना हुआ रहता है. हमारे जो वर्धापन दिन फाउंडेशन डे था उस दिन भी सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था और सभी लोग जो हमारा फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ झंडा वंदन का, उसमें भी सिर्फ 5 लोगों ने झंडा वंदन किया, बाकी सभी लोग अंदर बैठे थे और सभी लोग बहुत दूर दूर खड़े थे. इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ ही था. और शुभकामना का जो स्पीच था वो सिर्फ 5 मिनट का स्पीच जयंत पाटिल जी ने दिया. उसके बाद कोई भी स्टेज फंक्शन हुआ भी नहीं. और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से ये मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि अभी सब मंत्रिमंडल को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए क्या वगैरह. तो इसमें एक है, बहुत क्लियर है कि अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसमें हम स्वैब टेस्टिंग करके मुझे लगता है कि टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है. लेकिन अगर किसी को लक्षण दिखते हैं तो 100% आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत हम करेंगे ही. तो हम अनुशासन से चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है. कोई किसी ने छुपाने का कोई वजह भी नहीं है और इसलिए एक ही है कि ये सभी को प्रोटोकॉल मालूम भी है और हम भी उसमें ज़रूर ध्यान देंगे और सभी मंत्रिमंडल के हमारे सभी लोगों को ये पता भी है और हम उनको सूचना भी देंगे. लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है. कोरोना 100% अच्छा दुरुस्त होता ही है. कोमॉर्बिड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको हम आइसोलेट करके अगर अच्छे से ट्रीटमेंट किए तो वे भी दुरुस्त होते ही है. इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. हम बिल्कुल शिक्षित होना ज़रूरी है और सुरक्षित रहना ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है. इतना ही मैं महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहूँगा. सर, अशी चर्चा देखील आहे की अनेक मंत्र्यांनी सेल्फ क्वारंटाईन केले, 3 मंत्र्यांनी केले, काही मंत्री स्वॅब टेस्ट करण्यासाठी गेले. तर यामध्ये किती तथ्य आहे, काय सत्य बोलू? मला वाटतं की ज्याला सिम्पटम्स येतात त्यांनी आणि कुठे जर संसर्ग होण्याच्या दृष्टिकोनातून काही जर घटना घडलेल्या असतील आणि सिम्पटम्स आलेले असतील तर जरूर टेस्टिंग केलं पाहिजे. हा महाराष्ट्रावर सर्वच लोकांसाठीचा विषय आहे. कोरोना हा काही जात पात धर्म उच्च नीच पद बीत काही बघून येत नाही. सगळ्यांना होऊ शकतो. हा संसर्गजन्य रोग आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मला वाटतं की काही लोक सतर्कता म्हणून किंवा काळजी म्हणून करून घेत असतील तर वेल अँड गुड. परंतु ज्यांना सिम्पटम्स निर्माण होतील त्यांनी मात्र 100% केलंच पाहिजे. याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही.
Sir, Supreme Court has issued notices today to Maharashtra, Delhi, West Bengal and other states on the suo moto case that they have taken up with respect to disposal of dead bodies of COVID patients. Your reaction as the health minister regarding this? Actually, the dead bodies management system, there is a system wherein there is also a protocol for that, and we follow those protocols. One incident happened that one of the senior lady citizen, 80 years old, her dead body was because of the number of the bed which was allotted to her was mismatched, and because of the cyclone which came in Maharashtra in the coastal area, and so there was some shifting to be done in some of the patients. So in that the mismatch happened, and because of that the body was not, the relative, I mean to say the patient's relative was not able to be found out immediately. So we had taken a lesson from this, and I had instructed Mr. Chahal to do the necessary inquiry immediately and fix up the responsibility. Whosoever is responsible should be penalized, should be punished, and we will be 100% fixing up the responsibility in the near future. आज बहुत सारे बीजेपी के नेता विक्टिम फैमिली के साथ राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने कहा कि कई बॉडी मिसिंग हो रही हैं, कई जगह ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, और राज्यपाल से उन्होंने गुजारिश की इस पूरे मामले में। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ऐसा कोई भी मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। एक बॉडी, वो भी मैं विस्तार से कहूंगा कि जो असिम्टोमेटिक महिला थी, मुझे लगता है वो बीकेसी में जो बड़ा वो फील्ड हॉस्पिटल है उसमें वो लेडी थी, और वहाँ से बिकॉज ऑफ साइक्लोन वो डोम में लाई गई। डोम के बाद उसकी थोड़ी परिस्थिति ठीक न होने की वजह से उनको सायन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और सायन हॉस्पिटल में लेके जाने के वजह से वहाँ का जो बेड नंबर्स होता है वो थोड़ा बहुत समझाने में, या वो जो आदमी जिसने जो बेड नंबर के अनुसार जो रिलेटिव को बोला जाता है अगर कोई डेथ होती है तो वो मिसमैच होने के वजह से उनके रिलेटिव को ढूंढने में थोड़ा समय लगा, और यही ये घटना है। तो ये मिसमैच जो हुआ, जो भी जिम्मेदार है, जिसका भी ये नेग्लिजेंस है, उसको हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पकड़ के उस पर हम एक्शन ज़रूर लेंगे, और 100% हमें स्ट्रिक्टली एक मैसेज देना चाहते हैं कि मरीजों के हद तक या हमारे जो भी डेड बॉडीज हमारे लोगों की होती है उनके हद तक भी बिल्कुल लापरवाही सही नहीं जाएगी, और इसलिए सब लोगों ने संवेदनशीलता से ही काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है मेडिकल का, और लोग डॉक्टर को भगवान की जगह पे मानते हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने उसी संवेदनशीलता से और सतर्कता से काम करना ज़रूरी है। हमने सभी लोगों को ये बिल्कुल साफ तरीके से कहा भी है और एक्शंस भी ली है, चाहे वो जलगांव की केस में हो या मुंबई की केस में हो। मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ एक बॉडी की हद तक मिसमैच हुआ नंबर, जैसा कि जो बेड नंबर था, समझो एक्स बेड नंबर था तो वो वाई बेड नंबर लिखा गया, और इसलिए वाई बेड नंबर के पेशेंट्स को ढूंढते हुए देखे गए, वो नंबर ढूंढने में थोड़ा समय लगा, इतना ही हुआ है। लेकिन ये भी बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। मैं आपको अभी मैसेज दिखाता हूं, और कमिश्नर चहल का भी मुझे उसका जो उत्तर आया है ये भी मैं प्रेस के सामने दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास अगर कोई भी रिपोर्ट आता है तो हम बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर ध्यान देते, या कोई भी ग्रीवियंस आती है, तकरार होती है, तो उसके ऊपर भी बहुत सीरियसली हम ध्यान देते। कोई नज़रअंदाज करने का कोई वजह ही नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंटली हम काम कर रहे हैं, और हमारा सभी लोगों का अगर ध्यान किस पे है, या हम
जो पेशेंट सेंट्रिक हमारी पॉलिसी है और हम पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उनका हित देखना हम उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। There is a problem with this contract of body bags that has been given by the BMC to a company called Vedant Innotech Private Limited, and the cost is being cited as 6,719. There are certain activists who are saying that they are getting body bags as low as 300 rupees. So has the I think that this needs to be properly inquired. Like 300 rupees cannot be a cost of a bag because it should be having a specific quality. As like PPE, there is a specific specification of GSM. There is a specification of fusion of the all the, I mean to say, instead of that zip we fuse it. So there are different specifications, and accordingly the prices are fixed up. If suppose some if there is an possibility that someone has purchased it at a very higher cost, we will 100% call for an inquiry, and if found guilty we will come heavily on that. सर, याच आठवड्यामध्ये 80 वर्षाचे आजोबा शताब्दी रुग्णालयातून पळून गेले असं हॉस्पिटल सांगते, मिसिंग होते आणि त्यांची डेड बॉडी जरूर बोरिवली याच्यावर सापडली स्थानकावर. कोणतं हॉस्पिटल ते? कोणतं हॉस्पिटल? शताब्दी. जरूर. आपण म्हणताय की कारवाईचे मेसेज माझ्याकडे आले, पण अद्याप एकाही प्रकरणामध्ये कुठेही कारवाई झालेली दिसत नाही आणि घटना वारंवार होत आहे. आणि दुसरीकडे याचंच राजकारण आता बीजेपी करत आहे का? कारण का आज भाजपचं शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला गेलं तर जवळपास 7 ते 8 केसेस अशा होत्या. तर सरकार म्हणून कुठेतरी कारवाई करायला उशीर होतोय का? फक्त बोललं जातं की कारवाई होणार, काय नेमकं तथ्य असेल? दोन्हीही केसेस, एक हा विषय आहे की ज्यामध्ये सत्य कुठली हॉस्पिटल म्हणाल? शताब्दी. हां, शताब्दी हॉस्पिटलमधली जो CCTV फुटेज आहे, त्या CCTV फुटेजमध्ये एक व्यक्ती रात्री उठले आणि सरळ टॉयलेटच्या बहाण्याने गेले आणि ते टॉयलेटला न जाता ते सरळ खाली उतरून बाहेर निघून गेले. आणि त्यावेळी जो सिक्युरिटीचा व्यक्ती होता त्याला सस्पेंड करण्यात आलेला आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत त्याची आणखीन डिटेल इन्क्वायरी करून त्या वॉर्डात कोण कोण इन्चार्ज होते त्याही बाबतीतली कार्यवाही करावी अशा पद्धतीच्या आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे एकच मी सांगेन की यामध्ये अत्यंत बारकाईने काळजी घ्यावीच अशाच सूचना आहेत. आणि कुणी जर दुर्लक्ष केलं तर मला वाटतं की त्याबद्दल गय करण्याचा विषय नसतो. असाच एक लाऊड मेसेज आम्ही निश्चित प्रकारे वेगवेगळ्या कारवाईच्या माध्यमातून केलेला आहे. पर इस बात की कितनी सच्चाई है कि जो कोविड-19 के मृतक होते हैं, जब स्मशान भूमि की तरफ उनका शव लेकर जाया जाता है तो उसके लिए काफी घंटे लग जाते हैं, 8 से 10 घंटे हो गए, तो शिकायत आ रही है क्या नहीं? अगर देखो, ये सभी बीमारी, ये महामारी कोई हमारे लिए बहुत पुरानी है ऐसा नहीं, ये सब नहीं है. अगर कोई भी हर्डल्स आते, मुश्किलातें आते तो मुझे लगता है उस पर हल निकालना हमारा फ़र्ज़ बनता है. और ऐसा अगर कुछ भी जैसा कि टाइम लगता है सिमेट्री में जाने के लिए या तुम्हारे कब्रिस्तान में या अंत्य संस्कार के लिए अगर जाने के लिए, तो वे सभी की जांच करके हम ये जो भी हमारी मुश्किलातें हैं ये ज़रूर दुरुस्त करेंगे. एक सवाल पॉलिटिकल ये है कि आप कैबिनेट मंत्री हैं, कल राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ये कह रहे हैं कि जितनी भी इस कोविड के समय जो मीटिंग्स हो या फिर क्राइसिस के समय मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग्स में कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है. और कल उन्होंने इसको लेकर बाकायदा मीडिया के सामने बात किया. आप सीनियर मंत्री हैं, आप कैसे कहेंगे इसको कि जो कांग्रेस इस तरीके से कह रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में शरीक हुए तीनों भी पार्टीज, तीनों और भी कुछ अन्य पार्टीज है छोटी मोटी, वो सभी लोग हम एक साथ हैं. इसमें कोई अनबन नहीं है, सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं और सभी को विश्वास में लेके काम किया जाता है. हमारे थोराट साहब ज्येष्ठ मंत्री है, सबसे सीनियर मोस्ट विधायक है वो,
और मुझे लगता है कि उनको विश्वास में लेके ही काम होता है। ऐसा बिल्कुल कोई यानी उनके ऊपर कोई दुर्लक्ष्य करने का काम हुआ नहीं है। और जो छोटी कमेटी होती है, ऐसे जब आघाड़ी की सरकारें होती है तो उसमें जब छोटी कमेटी होती है जिसमें शिवसेना के कुछ 2 नेता हैं, राष्ट्रवादी के 2 नेता है, कांग्रेस के 2 नेता, ये सभी लोगों की एक कोर कमेटी होती है। वो कोर कमेटी में भी मीटिंग्स होके उनके जो भी छोटे मोठे डिफरन्सेस है वो दूर किए जाते हैं। आपण 5 पदभरती केली होती या कोविडसाठी, तर त्याच्यामध्ये काही डेव्हलपमेंट आहे? नाही, जरूर त्याच्या बाबतीत काही संवर्ग असे आहेत की ज्यामध्ये थेट आम्ही त्यांनी घेतलेल्या परीक्षेच्या आधारावरच भरती केली जाणार आहे आणि काहींसाठी आमचे सचिव श्री व्यास साहेब यांचं असं म्हणणं आहे की इंटरव्ह्यूज घ्यावेच लागणार आहे। तर जिथे आता जसं विशेषज्ञ आहेत, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आहेत, तर त्यांचे इंटरव्ह्यूज घ्यायचे, त्यांच्या 300 जागा भरायच्या, तर त्यांचे इंटरव्ह्यूज घेण्याच्या संदर्भात आज जरी आपल्याला एकत्र गर्दी करता येत नसेल तर काही तुमच्या झूम कॉलवर म्हणा किंवा VCच्या माध्यमातून म्हणा इंटरव्ह्यूज घेता येतील का, त्याही बाबतीतली प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। नर्सेस आणि या ज्या गोष्टी येतात त्यांच्या बाबतीत सुद्धा जर गरज पडत असेल तर खास करून आपण मला असं म्हणायचं की त्या दृष्टिकोनातून आपण नर्सेसला सगळ्यांना एकत्र त्यांनी घेतलेली जी परीक्षा असती, त्यांचा जो काही काउन्सिल असतं, तर त्या परीक्षेचा आधार घेऊन सुद्धा मेरिटवर